दोस्तों नमस्कार। ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में हिंदू पक्ष के तरफ से पूजा पाठ जारी है। 5 पहर की वहाँ पूजा नियमित रूप से हो रही है, जिसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वहाँ पूजा पाठ बंद करने से मना कर दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि वहाँ पूजा पाठ बंद नहीं होगा, यथास्थिति वहाँ बनाई रखी जाए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी 3-4 दिन पहले वाराणसी की जिला सत्र न्यायालय के तरफ से ये निर्देश दिया गया या ये आदेश हुआ कि वहाँ से बैरिकेडिंग हटाई जाए और वहाँ नियमित पूजा पाठ शुरू कराया जाए व्यास तहखाने में। और ये पूजा पाठ 1993 के पहले हुआ करता था। 30 साल पहले वहाँ पूजा पाठ नियमित होता था, लेकिन अयोध्या प्रकरण के बाद वहाँ पे तत्कालीन मुलायम सिंह की सरकार ने बाड़ लगा दिया था और पूजा पाठ बंद हो गई थी। लेकिन सबसे अहम बात आज ये है कि जब मुस्लिम पक्ष वहाँ पहुँचा हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को राहत नहीं मिला, इसके तुरंत बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक हुई और उस बैठक में ये बोलते हुए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा कि हमें अब न्यायिक प्रक्रिया पर विश्वास नहीं रहा और हम विश्वास भी अब नहीं करते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि हमारी अदालतें जिस राह पर चल रही हैं उस पर अब भरोसा टूटने लगा है और टूट गया है। ये आरोप लगा है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से। उनका कहना है कि हमारा पूरा भरोसा था देश के लॉ पे, लेकिन अब यहाँ की न्याय प्रक्रिया से भरोसा उठने लगा है या उठ चुका है। उस सभा में ये भी कहा गया, अध्यक्ष सैफुल्ला के साथ, जो अध्यक्ष हैं पर्सनल लॉ मुस्लिम बोर्ड के सैफुल्ला रहमानी, उनका कहना था कि जो लोग भी देश में अमन चैन चाहते हैं, चाहे वो भले ही हिंदू हों, लेकिन उनका भी न्याय प्रक्रिया से, न्याय व्यवस्था से आज के उनका विश्वास उठा है। तो ये आरोप लगाया गया है न्याय व्यवस्था पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से। लेकिन ये जान लेना जरूरी है ये नौबत आ क्यों रही है, और ये नौबत अयोध्या में भी आई थी। बाबरी मस्जिद वहाँ थी जिसको कि वहाँ पे ढहाया गया एक आंदोलन के दौरान, और उसके बाद कई वर्षों की लड़ाई लड़ी गई, कोर्ट में भी लड़ी गई। 500 वर्ष की लड़ाई का पटाक्षेप हुआ और वहाँ भव्य राम मंदिर बना, जहाँ पर कि आज पूजा पाठ जारी है। वैसे ही यहाँ का भी मामला है। ये ज्ञानवापी और मथुरा यानी काशी मथुरा का जो मामला है, ये औरंगज़ेब के ज़माने का है। औरंगज़ेब के बारे में तो लोगों को पता ही नहीं है, लेकिन लोग अपने अपने तरह से वक्तव्य देते हैं। थोड़ा औरंगज़ेब पर हम आज ध्यान डालते हैं। औरंगज़ेब भारत में आधी सदी तक राज किया। 50 वर्षों तक उसने राज किया। औरंगज़ेब तमाम हिंदू मंदिरों को तोड़वाया या तोड़ने का फरमान जारी किया। उसी के तहत 1669 में विश्वनाथ मंदिर तोड़ा गया, जिसके ऊपर ज्ञानवापी बनी। वैसे ही मथुरा में 1670 में केशव मंदिर का विध्वंस कराया। ये काम किसने कराया? औरंगज़ेब ने कराया। और औरंगज़ेब खुद ही परिवार से निपटने के लिए अपने बड़े भाई दारा शिकोह तक की हत्या करा दी थी। तो औरंगज़ेब के अंदर इस तरह की भावना थी
हिंदू रीति रिवाजों को कुचलना चाहता था और उसने कुचला भी या कुचलवाया। लेकिन एक पक्ष है ये, दूसरा पक्ष नहीं है। दूसरा पक्ष ये है कि वाराणसी में जहां विश्वनाथ मंदिर को उसने तोड़वाया, वहीं विश्वनाथ मंदिर से मात्र 70-75 मीटर की दूरी पर जंगम बाड़ी मठ के लिए उसने अनुदान दिया और वहाँ भव्य जंगम बाड़ी मठ बनकर तैयार हुआ। आज भी जंगम बाड़ी मठ है, जिसके अंदर हजारों के संख्या में शिवलिंग स्थापित हैं, हजारों के संख्या में एक मंदिर के अंदर। तो वो औरंगजेब की देन है, औरंगजेब ने उसके लिए अनुदान दिया था। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो औरंगजेब के दोनों पक्ष हैं। जहां वो हिंदू मंदिरों को तोड़ा या तोड़ने का फरमान जारी कराया, वहीं उसने कई हिंदू मंदिरों को बनाने में उसने सहयोग भी दिया। तो ये सारी बातें, लेकिन अब लड़ाई है। अब ये लड़ाई में ट्विस्ट इसलिए आ गया कि ये लड़ाई अब राजनीतिक हो गई और राजनीतिक लाभ लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी आगे है। और भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि जिस तरह से अयोध्या पर उसको लाभ मिल रहा है और केंद्र में और तमाम देश के प्रदेशों में उसकी सत्ता है, उसी तरह से ज्ञानवापी के मुद्दे पर यानी काशी के मुद्दे पर भी वो आगे बढ़े, ताकि उसकी लाइफ और लंबी हो राजनीति की। और इसी के तहत वो मथुरा को भी टारगेट कर रहा है। ये परसेप्शन भारतीय जनता पार्टी ने सेट कर दिया है कि अयोध्या, काशी, मथुरा ये सब हम लेकर रहेंगे। और इसी के लिए एक वकीलों की अतिरिक्त भारतीय जनता पार्टी के तरफ से फौज तैयार कर दिया गया है, जो इस तरह के मामले को देखते हैं और वो इस तरह के मामले को लेकर कोर्ट में जाते रहते हैं और कोर्ट में वो मुकदमा लड़ रहे हैं, जिनके लिए पूरी तरह से फाइनेंस भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार करता है। ये हालात। अब वाराणसी में जुमा का दिन था। जुमे के दिन भी वहाँ पर भारी संख्या में मुस्लिम वहाँ पहुँचे नमाज अदा करने। वहाँ ज्ञानवापी मस्जिद में मुसलमान नमाज अदा करते हैं और अदा करते आ रहे हैं। वहाँ कभी ऐसा नहीं हुआ कि वहाँ पर नमाज रोका गया हो। लेकिन दूसरा पक्ष एक और जान लेना जरूरी है। जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड गलत बोल रहा है, और उसकी गलती ये है कि वो मानने को तैयार नहीं कि ये औरंगजेब के कृत्य का नतीजा है ज्ञानवापी मस्जिद। क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ये कहता है कि हम किसी ज़मीन को छीनकर या हम किसी दूसरे रास्ते से किसी ज़मीन पर कब्जा कर मस्जिद नहीं बनाते, और हम ज़मीन खरीद कर बनाते हैं। तो लेकिन ये इस बात में कोई दम नहीं है, क्योंकि बाबरी मस्जिद को वो एक उदाहरण देते हैं, कहते हैं कि बाबरी मस्जिद में मंदिर का पाया जाना ये हिंदू पक्ष नहीं साबित कर पाया, और कोर्ट ने सिर्फ इस आधार पर आदेश दे दिया मंदिर बनाने के लिए कि वहाँ पर कुछ मूर्तियाँ पाई गई थी खुदाई में। लेकिन ज्ञानवापी में ऐसी बात नहीं है। ज्ञानवापी में आज भी जो ज्ञानवापी मस्जिद का पिछला हिस्सा है, उसकी पूरी की पूरी दीवार मंदिर की गवाही देती है। उस पर तमाम देवी देवताओं के चित्र बने हुए हैं, वो पत्थर की हैं, मूर्तियां सारी उस पर जो है उकेरी गई हैं, सब स्पष्ट दिखाई देती हैं। तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि नहीं, ये मंदिर ही रहा है जिसको ऊपर से तोड़कर मस्जिद का रूप दे दिया गया। और हमारे इतिहासकारों ने भी स्पष्ट इसका उल्लेख इतिहास में किया है कि औरंगजेब के ज़माने में काशी विश्वनाथ मंदिर और मथुरा का केशव मंदिर तोड़ा गया। तो इसमें कोई गलतफहमी है ही नहीं।
अब बात यह है कि आज के समय में इसको कितना हवा दिया जा रहा है और कितना इसको भुनाने का प्रयास हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि अयोध्या में प्रतिदिन लाखों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं दर्शन करने। तो वैसे ही अब ब्यास तहखाने में जब से पूजा पाठ शुरू हुई है तब से अब लोग वहां भी पहुंच रहे हैं दर्शन करने। लेकिन ऐसी बात नहीं है, बनारस में तमाम ऐसे शिवलिंग हैं, तमाम ऐसे मंदिर हैं जहां कोई पूजा पाठ करता ही नहीं। लेकिन ये सारे विवाद के स्थान हैं, इसलिए ये विवाद के स्थान लोगों को आकर्षित कर रहा है। ये आज का सच है। हम फिर किसी वीडियो को लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त। लेकिन एक अपील, हम कोई भी वीडियो हम किसी तरह से किसी जाति और धर्म को टारगेट कर नहीं बनाते हैं और ना हमारा कोई इस तरह का इरादा है, न ही हम किसी को भड़काते हैं, न ही हम किसी से ये कहते हैं कि आप धर्म के उन्माद में जाइए।